अभी तक अपनी लाइफ में एक चीज़ मैंने सीख ली है कि हम चाहे कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, जो हम चाहते हैं वो होना या ना होना उसकी गारंटी काफ़ी कम होती है। बट जब वो ऊपर वाला जो चाहता है उसकी गारंटी 100% होती है। तो चलिए लेके प्रभु का नाम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सही होंगे। आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूं पूजा। सुबह सुबह आ गई हूं किचन में। ऑब्वियसली बात है, सबके सभी लोग सुबह सुबह किचन में ही पहले दर्शन देते हैं। तो जैसे मंदिरों में दर्शन दिए जाते हैं ना, तो आजकल मंदिरों से पहले है ना हमें किचन के दर्शन देखने पड़ते हैं, क्योंकि बिकॉज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। टिफ़िन पैक करना है, नाश्ता तैयार करना है, हस्बैंड्स को भेजना है, बच्चों को भेजना है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत से घरों में तो सुबह सुबह नहा धोकर ही किचन में आते हैं। शुरू शुरू में मैंने भी किया था, बट यार बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। शरीर भी इम्पोर्टेंट होता है, और कोई जब हमारे साथ ना हो ना, काम सारा हमारे ऊपर ही हो, और जब हम अकेले रहते हैं ना, फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते हैं, तो थोड़ी बहुत अपनी चल जाती है। While we're cuddled up praying for snow, presents wrapped in ribbon under the tree. Let's act like little kids faking sleep to catch a break. Let's put some cookies out for Santa, dance around in our pajamas. तो काफ़ी काम किचन के मैंने कर लिए हैं। चाय चढ़ा दी है, दूध बॉईल कर लिया था, जो रात वाला था वो बॉईल करके अलग निकाल दिया है, सुबह वाला रख दिया है। और यहाँ पे मैंने सब्जी धो धा के कट कर ली थी, तो शिमला मिर्च आ गई थी, उसको कट कर लिया है। प्याज वगैरह सब कट करके मैंने सब्जी को छोक दिया। जैसे मैंने गोभी की सब्जी बनानी बताई थी आप लोगों को, वैसे ही मैं इस सब्जी को भी बनाऊंगी। और किसी ने अगर ट्राई की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी बनी है वो भी मुझे बताना। तो उसको भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। बस थोड़ी देर मैंने रोस्ट किया, उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, और जीरा और प्याज का बस तड़का लगाया है। और इसको बस मैं 80% पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी और थोड़ा सा अमचूर। और जब बन जाएगी तो धनिया पत्ता और अपना गरम मसाला ऐड करके बस सब्जी हमारी रेडी हो जाती है। ऐसे अगर हम बनाते हैं ना तो सब्जी बहुत जल्दी भी बनती है और टेस्टी भी। आप यकीन मानिएगा, सब्जी बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। तो ये उठ चुके हैं। एक्चुअली रात में आ गए थे ये हस्बैंड मेरे, इतने दिन से नहीं थे ना, तो कल टूर से रात में आ गए थे। मुझे लग नहीं रहा था कि ये आएंगे, क्योंकि बोल रहे थे यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, गाड़ी चलाते हुए नहीं आ पाऊँगा। पर ये निकल आए, क्योंकि इनको भी यही रहता है कि घर निकलो यार जल्दी। क्योंकि कहते हैं ना, कहीं भी चले जाओ, कैसे भी किसी भी कोने में चले जाओ, जो आराम आपको मिलता है ना वो अपने घर में मिलता है। तो कहते हैं यार लेट हो जाता कोई बात नहीं, पर मुझे आना था, तो फिर ये आ गए थे रात में। तो अभी ये फ्रेश हो चुके हैं, तो अब इनके लिए मैं कर रही हूँ ब्रेड जो है ना उनको गर्म कर रही हूँ। और वैसे ये ब्रेड वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, सैंडविच वगैरह ले लेते हैं, पर प्लेन ब्रेड कम खाते हैं। तो इन्होंने के लिए मैंने सेक की ज़रूरत थी, पर इन्होंने बिस्किट लिया, मैंने ब्रेड ले लिया था। और चाय बन चुकी है, तो हम दोनों अब बैठ के एक साथ चाय पियेंगे। ये भी मौका वैसे है ना कभी कभी मिलता है मुझे भी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। और बच्चे जब आजकल क्या है ना, टाइम बहुत लेट हो रहा है। पहले जल्दी जाते थे बच्चे, तब भी मैं हमेशा चाय इन्हीं के साथ पीती थी, और अच्छा लगता है। पता है, टाइम दे एक दूसरे को, जब हम एक दूसरे को टाइम देते हैं ना, तो उससे ना बॉन्ड बनता है एक अच्छा, और एक अपने आप को भी एक अच्छा फील होता है। अकेले अकेले पूरे दिन रहते हैं, पर सुबह का नाश्ता कोशिश मैं यही करती हूँ कि सुबह का चाय कम से कम मैं इनके साथ ही लूँ। और ऐसा करना भी चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, पॉसिबल हो तो यहाँ पे ना अभी क्या है, सारा काम मेरा थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। बच्चे आज जिद कर रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मत जाओ, क्योंकि इनके सिर्फ रिविजन्स चल रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है घर में याद कर लेंगे, तो वो हो जाता है ना। बारिश भी हुई थी यहाँ पे रात में, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि चल छोड़ दो यार, कभी दिन में भी बारिश हो गई ना मेरी आफत आ जानी है, लेने जाओ भीगते भीगते। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी क्या है, थोड़े बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ, जैसे जैसे काम मेरे को बच रहा है वैसे वैसे मैं काम ख़त्म कर रही हूँ अपना। और इनको है ना भेजने के बाद का ये जो क्लिप है, ये सब चले गए थे, सबको चाय पानी पिला दिया था मैंने। उसके बाद मैं अब किचन क्लीन करने आ गई हूँ। तो किचन क्लीन करने, सब्जी वगैरह सब छोटे वाले बर्तन में कर देना है, फिर सारी बर्तनों को इकट्ठा करके रख देना, क्योंकि वो बर्तनों को क्लीन भी करना है। ये ना नीचे वालों का आया हुआ था ये डोलू, तो इसमें ना एक कटोरी भी इनकी आई हुई थी, तो मैंने इस कटोरी के अंदर चीनी डाल के, चीनी की कटोरी दे दी है, मतलब उसमें 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दी है। क्योंकि कहा जाता है कि खाली बर्तन है ना देना नहीं चाहिए किसी को भी, एक दूसरे को अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जो मैं किसी को दूँ, कुछ फ्रूट्स भी नहीं थे आज।
तो मैंने फिर चीनी डाल दी, और मीठा अगर दो ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने चीनी डाल के उनको उनके बर्तन भिजवा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने सारा समेट दिया है। और अब अपनी किचन को फटाफट से करेंगे क्लीन, क्योंकि अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। बच्चों को नहलाने चली गई थी मैं, तो तनु जो है बस तनु को नहाना रह गया है, महक नहा चुकी है, तो उसको मुझे नहलाना है। बस ये किचन साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं तनु को नहलाने जाऊँगी। तो यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँ। मैं आप लोगों के साथ में ना किचन का टूर शेयर करना चाह रही थी, मैं इसकी क्लीनिंग भी करना चाह रही थी, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि सच कहूँ मेरा मन नहीं कर रहा। अभी किचन मेरा क्लीन हो चुका है, मतलब मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करना चाह रही थी, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। वैसे मैंने एक बार शायद आप लोगों को बताया था, बट पूरी बात नहीं बताई थी। तो मैंने ये कहा था कि कुछ चल रहा है जो मैं कि आप लोगों को बताऊंगी। तो हो सकता है कि शायद अब हम इस घर को खाली करेंगे, हम इस घर को छोड़ के जाएंगे। सो हो सकता है काफ़ी, मतलब ये लगा लीजिए 80% चांसेस हैं, 20% नहीं है बस। ठीक है, तो कोशिश तो पूरी है। मे बी बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएं, आफ्टर एग्ज़ाम ही मैं ये प्रोसेस शुरू करूँगी, बिकॉज़ क्योंकि फिर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो मेरे को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, या हमें लुधियाना छोड़ के जाना है या लुधियाना में ही रहना है, यहाँ से क्यों हम छोड़ के जा रहे हैं, वो मैं फिर कभी आपको फुर्सत में वीडियोज़ में बताऊँगी। तो बस मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करी, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ में पता है टूर नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मैंने घर का के प्रॉपर मैंने जब सामान सेट कर लिया उसके बाद मैंने करा ही नहीं, खाली घर आप लोगों को दिखाया था बस। तो मैंने वो शेयर नहीं किया, मैंने किचन टूर शेयर नहीं किया। सभी करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि एक आधी वीडियो मेरी भी ऐसी होनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया। पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस घर की भी कुछ यादें रह जानी चाहिए ना अपने पास। तो मैं सोच रही हूँ कि ना इस घर का एक और रूम टूर और एक किचन टूर मैं आप लोगों के साथ में शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो मेरे लिए यादें की तौर पे रह जाएगा। तो क्या कहते हैं आप, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ चीज़ें पता है मैंने मंगवा रखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने लिए है, पर मैं कुछ नहीं लगा रही इस घर में, क्योंकि जब मैंने सोचा कि जब जाना ही है, इसको करना ही है खाली, सो छोड़ना ही है, तो फिर क्यों मतलब मैं पंगे लूँ। नेक्स्ट देखेंगे फिर करेंगे। तो बड़ा ही दिल दुखता है इन सब चीज़ों के साथ में, बट चलो मैं आप लोगों के साथ में, आप तो हैं ही मेरे साथ में, जब हम कुछ जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। साथ ही साथ अपने घर की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, आप लोग इस पे भी देख रहे होंगे। पहले मैंने वो रूम साफ़ कर दिया था, अब ये वाले रूम में आ गई हूँ, और अब मशीन लगा दी है मैंने। बच्चे नहा चुके हैं, बच्चों को नहला दिया बीच में मैंने, और अब मशीन लगा के मैं अपने ना झाड़ू और पोछा कर दूंगी। जब तक मशीन लगी रहेगी अपने काम करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि धूप का आज लग नहीं रहा कि निकलेगी। तो मैं सोचूं जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाए, थोड़ी बहुत अगर निकलती है धूप तो हल्की हल्की हवा तो निकल ही जाए कपड़ों में से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर शेयर करूं या नहीं करूं, और आपका क्या रिएक्शन है इस बात पर, मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल की वीडियो पर जो आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट आए ना, उसका तहे दिल से शुक्रिया, सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे नए लोग भी आए जिन शायद जो, अब ये मुझे नहीं पता वो लोग मुझे देखते हैं नहीं देखते हैं, बट उनके कमेंट आए तो मेरे लिए वो नए थे, तो नए नाम थे, नए चेहरे थे, बट उनका भी इतना पॉजिटिव कमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपनी वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला था, जो भी मैंने बोला वो बहुत अच्छा बोला। बहुत लोगों ने मेरे उस पॉजिटिव थॉट को बहुत ही अच्छे से लिया। बस इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा लो यार। मेरा पता है वॉच टाइम कंप्लीट हो गया इस चैनल का, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों के वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। पर मेरे ना सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। आप अपनी फैमिली में जितने भी फ़ोन हैं उनसे सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे चैनल पे मोनेटाइज हो जाएगा। सब्सक्राइबर बढ़ा दो, 1000 करा दो, बस 400 ही कमी है, तो ये भी प्लीज़ करा दीजिए, बहुत 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 मदद हो जाएगी। और चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा हैक बताती हूँ। देखिए मेरे ना थोड़े से आगे से वाइट हेयर थे, ये काजल होता है ना जो 5 रुपये का 10 रुपये का मिलता है, ये वाला काजल मेरे पास था, तो ये घिस गया था, तो इसको मैंने उठा के रख रखा है। जब भी कहीं से मेरे को वाइट बाल दिखते हैं ना, मैं उसको ना वहाँ पे हल्का हल्का सा टचअप कर लेती हूँ, और बिल्कुल वाइट बाल गायब हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा हैक है, जो अगर आप इमरजेंसी में कभी कहीं जा रहे हो और आपके ग्रे हेयर दिख रहे हो तो बहुत अच्छा। ये जो हैक है ना, इससे ना आपके ये सारे वाइट बाल जो भी होते हैं ना एक दो, वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं। मशीन की आवाज़ आ रही है, लास्ट वाला लॉट रहता है, पायदल वगैरह वगैरह धो रही हूँ, तो और सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। वैसे मौसम है ना आज का, दिखाऊँ मैं आपको,
ये रोशनी से तो शायद आपको ना पता चल रहा हो, बिल्कुल घटा छा रही है। आज धूप हल्की फुल्की निकल रही है, फिर घटा छा रही है, तो फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी इस धूप का। तो और ऊपर से ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से ना हमारे को सारा कुछ दिख जाता है। और यहाँ पे जो टाइम हो गया है वो काफ़ी हो गया है। अभी मुझे करना है खाना खाना है, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। और अभी लंच करूँगी और फिर उसके बाद करूँगी वीडियो की एडिटिंग। बच्चों को मैंने पढ़ाने बिठाया हुआ है, वो तो बस उसको पढ़ते ही है ना, बस वॉशरूम जाना होता है। बेटी यहाँ बैठी हुई है, वो अपने पढ़ रही है, क्योंकि आज मैंने छुट्टी करा दी थी इन बच्चों की। मौसम को देखते ही ये कराई थी, आ रही बस देखते ही कराई थी, बट फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं। अब जाके बड़ी गुस्सा जब करी है ना मैंने, जब जाके पढ़ने बैठे हुए हैं, तो कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं, पर फ़ायदा कुछ नहीं है। कल दोबारा से सुखाने पड़ेंगे मुझे कपड़े दोबारा। तो चलिए इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।